हेलो दोस्तों, आज आपसे मैं एक सवाल पूछने वाला हूँ। क्या आपकी भी कोई एक फेवरेट लेंस है और उस लेंस का कोई एक ऐसा फोकल पॉइंट है जिससे आप हमेशा फोटोज लेते हो? क्या आपने कभी आपके फेवरेट फोटोग्राफर्स पे कभी गौर किया है कि वो हमेशा एक अपनी फेवरेट लेंस से ही और एक फिक्स फोकल लेंस से ही फोटोज लेते होंगे? क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये ऐसा क्यों करते हैं, या फोकल लेंथ जो है वो अपने फोटोज पे कोई असर करता है या नहीं? तो आज का ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। इसमें हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं कि आपके फेवरेट लेंस में आपका फेवरेट फोकल लेंथ कौन सा है। जैसे आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, आज का सेटअप हमारा एकदम सिंपल होगा। हमने पीछे कर्टन लगा के हमारे जो कैमरा है उसे ट्राइपॉड पे फिक्स कर दिया है। एक यूनिफॉर्म लाइट देने के लिए मैं आज AD200 और एक सॉफ्ट बॉक्स का यूज़ करने वाला हूँ। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा तो उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने AD200 का और उसके एसेसरीज़ के बारे में आपको काफ़ी जानकारी दी हुई है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है दोस्तों, जब आप पहला फ़ोटो लोगे तो ट्राई कीजिए कि सेकंड जो फ़ोटो हो वो सेम फ्रेमिंग और सेम एंगल में ही लेना। इसलिए हम यहाँ पे ट्राइपॉड का यूज़ कर रहे हैं ताकि आपकी फ्रेमिंग और आपकी हाइट इक्वल रहे। आज हम कैनन की 18135 और टैमरन की 7300 लेंस, ये दोनों हम यूज़ करने वाले हैं। चलिए तो फिर लेट्स स्टार्ट क्लिकिंग। यहाँ पे मैंने 18 mm से लेके 135 mm के बीच में से अलग अलग फोकल लेंस से मैंने फ़ोटोज़ लिए हुए हैं। पहला जो फ़ोटो है वो 18 mm का है और शायद से ये आपको भी पसंद नहीं आएगा क्योंकि ये काफ़ी डिस्टॉर्टेड फ़ोटो है और फेस जो है काफ़ी राउंडेड हो गया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे थोड़ा सा आप देख सकते हो डिस्टॉर्शन कम होते जा रहा है और यहाँ पे 50 mm से थोड़ा सा जो चेहरा है आपका वो नॉर्मल होते जाएगा और थोड़ा सा अच्छा दिखने लगेगा। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा 35 mm से लेके 85 mm तक हम उसे स्टैंडर्ड फोकल लेंथ कहते हैं और 85 mm के ऊपर हम जाए तो उसे हम टेलीफोकल लेंथ कहते हैं, जो थोड़ा सा जूम वर्जन होता है। थोड़ा सा वहाँ पे जो है इमेज कंप्रेस हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो 18 mm से 50 mm और 15 से 135 में कितना चेंजेस दिखाई दे रहा है। 50 mm से 85 mm के बीच में आपको हल्का सा कंप्रेशन दिखाई देगा, तो 135 mm तक कांस्टेंट रहेगा। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो 18 से 135 mm के बीच में फेशियल पे कितना डिफरेंस आ रहा है। डिस्टॉर्शन से लेके स्ट्रेच इफेक्ट तक अलग अलग हमको दिखाई दे रहा है। चलिए तो अभी हम टैमरन 7300 लेंसेज के रिज़ल्ट भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपनी एक टेलीफोटो लेंस होने के कारण अपनी जो इमेजेस में जो डिस्टॉर्शन है वो एकदम मिनिमल है। इमेजेस में आपको एकदम मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा होगा। बाकी वीडियोस के साथ आपको ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आएगा दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, ताकि आपको अगले अपडेट्स मिलते रहें। टिल देन एंजॉय क्लिकिंग।